साथियों मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी, जो भी भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती है, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट बेस प्लान बोले जाते हैं, राइट। और इस प्रोडक्ट बेस प्लान के अंदर मैं अगर आपसे चर्चा करूं, एग्जांपल, एक प्रोडक्ट का एमआरपी होता है जिसकी चर्चा की जाती है, एक डीपी होता है, और एक होता है बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट वॉल्यूम। ये सभी कंपनियों का एक परमानेंट फीचर है। एमआरपी जो प्रोडक्ट का मेन रेट होगा, डीपी डिस्काउंटेड प्राइस, बीवीपीवी, यहाँ उनका पूरा प्लान टच करता है। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ इस बात को लेके। एक एग्जांपल है जहां पे प्रोडक्ट के ऊपर रेट लिखा है 125, ठीक है, डीपी उसका है 100। नजर आ रहा है विनोद सक्सेना सर? क्लियरली नजर आ रहा है? जी जी। जैसे डीपी आता है 100, उसके बाद उसके ऊपर एक बीवी या पीवी दे रखा होता है, वो लगभग इस रेट का 50 या 60% होता है, ठीक है। अगर इसको एवरेज अगर लोगे ना तो 55% आएगा। मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, नाम ले लेना चाहता हूँ, वेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी एंड अदर देन जितनी भी कंपनीज है, और भी जो बड़ी कंपनी आपको नजर आती है प्रोडक्ट बेस के अंदर जो बीवीपीवी पे काम कर रही है, तो वहां का एवरेज जो आएगा ना, जैसे अगर आप देखोगे कि वहां पे 100 प्रोडक्ट है, किसी किसी के पास 200 500 प्रोडक्ट भी मिलेंगे, लेकिन खरीदे मात्र 2-4 प्रोडक्ट ही जाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। वहां पे दिखावटी तौर पे बहुत सारे, इवन एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आरसीएम भी है, राइट है। तो वहां पे जो है ये जो डीपी है उसका एक बिजनेस वॉल्यूम है। आज एक बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। उसका बिजनेस वॉल्यूम बना 100 का 55, अगर 55% लिया तो 55, ठीक है। तो इस जो 55 है ना, इसको एक कैलकुलेशन के लिए मैं 50 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए करना है क्योंकि वो एवरेज नीचे की तरफ जाता है, इसलिए मैं इसको 50% कर रहा हूँ, क्योंकि उनके जनरल प्रोडक्ट जो होते हैं उसपे 10-12%, 15% बीवी होता है। प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो 60% से ज्यादा इन बड़ी कंपनियों का नहीं है। तो 50 का 60% कितना हुआ? 30। तो ये जो 30 है वो 100 का कितना हुआ? बटा 100 इंटू 100, 30%, राइट। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि जो ये 30 का जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना कंपनियां, ओरिजिनल रेट जो है, ओरिजिनल जो डीपी रेट है 100 का 30%, यानी 30% का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें से भी ये कंपनियां पिछले 25-30 सालों से रन कर रही है, अपने आप को हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनियों में काउंट करती है। आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, और साबित भी होता है। आपके आसपास जो लोग आते जाते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट बेस की बात करूं, उनका एक रेट है XYZ, ठीक है, एमआरपी, डीपी एंड बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम का साथियों आपका जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा प्लान इसके अंदर है। आपको देश विदेश की यात्रा भी वो आपके इसी के अंदर से एक टूर फंड करके आता है, उसमें 5% पैसा चला जाता है, वो आपके पैसों से घुमा के लेके आते हैं, आपके पैसों से। वहां पे एक कार फंड होता है, वहां पे एक हाउस फंड होता है, जो भी ऐसा दिखने में आता है ना, वो सारा आपको काम करने से सारी चीजें मिलती है। ओवरऑल कितना बटा 100 का कितना बटा 30%। क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर हुआ कि 100 का जितनी भी एक तराजू में तोलिएगा, ये एक लाइन में खींच देता हूं, जो भारत की एक तरफ लिख दीजिए, भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें जो डीपी रेट है उसका 30% ही पैसा लोगों के हाथ में आता है। और एज जो टीम बना के काम करता है ना, जो टीम बना के काम करता है, उसके हाथ में पैसा 7 से 8% ही आता है, क्योंकि बाकी पैसा टेबल होती है उसके अंदर एक, ठीक है, सेम टेबल पे, यानी सेम लेवल पे। एग्जांपल, आपका लेवल है 10%, मेरा भी 10%, तो आपको कुछ नहीं आएगा। आपका लेवल है 20%, मेरा भी 20%, तो मैं अगर आपका अपलाइन हो तो मुझे कुछ नहीं आएगा, तो ये पैसा तो आपको मिलना ही नहीं। उसके पास एज अ लीडरशिप के तौर पे 7-8% से ज्यादा पैसा नहीं आता।
मैं ओपन चैलेंज करता हूं इस बात का साथियों कि जिसका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है सिद्धार्थ सिंह जी का, ठीक है, जिनका पे आउट दिखाया जाता है, वो भी 10 लेवल का प्लान ही है, ठीक है। उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं केवल एक बात कर रहा हूं, 10 लेवल के अंदर इस तरीके से वर्किंग किया जाता है कि वहां पे जो पे आउट है इंडस्ट्री के अंदर, भारत जैसे देश में इस 1 करोड़ को बहुत बड़ी तोप माना गया है। 1 करोड़ के चेक को सबसे हाईएस्ट पे आउट माना गया। ऐसा दिखाना चाहता हूं, हमारे पास जो एमआरपी है, कितनी है एमआरपी विनोद सक्सेना जी? 1850। जी सर, जी सर। हमारा जो डीपी रेट है, जो आपका रीपर्चेज आप कर पा रहे हो, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, जो आप रीपर्चेज कर पा रहे हो वो 1700 रुपए में कर पा रहे हो, ये आपका डीपी रेट हो गया, राइट। इसको आप $20 बोल सकते हैं। या जो लोग हमारे $30 से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेट जो कर रहे हैं, ये आपका रीपर्चेज हो गया। मैं बांटने का तरीका बता देता हूँ। जो $30 है यानी कि वो 2550 है, यानी ओरिजिनल तौर पे आपके पास 1850 का प्रोडक्ट 1700 में आया, और $30 वाले केस के अंदर 3700 रुपए का प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ा? 2550 में। अब बात कर लेना चाहते हैं दो सिंपल सी चीज, आपके इस 1800 में से यहाँ पे 2550 में से कंपनी ने 1700 रुपए का फंड डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1700 डिवाइडेड बाय 2550 इंटू 100। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आप अगर समझ गए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओरिजिनल लेवल पे हो क्या रहा है। मैं 1 मिनट आपका स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूं, एक नई स्क्रीन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा जो मैं बताना चाहता हूं, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, 2550 का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है 1700 का डिवाइडेड बाय 2550 इंटू कितने परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ साथियों? 66% का। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की बात बता रहा हूँ, 66% का डिस्ट्रीब्यूशन। एक जस्ट अभी आपने देखा था 30% का डिस्ट्रीब्यूशन में सारी कंपनियां हैं जो अपने आप को बड़े बड़े दिग्गज लेवल पे बताती ना, वो भी 10-10 लेवल के प्लान है। आपके पास में भी 10 लेवल का प्लान है, राइट। और आपके पास ना बीवी है ना पीवी है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पे लोगों को समझाना पड़ता है प्रोडक्ट का बीवी इतना है, पीवी इतना है, उसका इतने परसेंट तुम्हें सेल्फ मिलेगा, उतना वहां मिलेगा, उतना वहां मिलेगा। तो ये 66% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देश नहीं बल्कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट बेस के अंदर पे आउट बांटने वाली कंपनी है, वो आपका एसएफ वर्ल्ड है। क्लियर? और उसका पैसा अगले दिन ही लोगों को देखने को मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप 1700 में रीबाय करते हैं तो 1400 रुपए का $14 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। $14 इंटू यहाँ पे 85, 1190। तो 1190 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू, अब आपके एक्टिवेशन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है या रीपरचेज के अंदर? अब आप खुद गौर से देख लीजिए, ये $14 मैंने कैसे किया बताता हूं। $4 आपका कम्युनिटी का, $4 आपका डीएफआई का, $4 आपका जो आपके रीबाय क्लब के अंदर जा रहा है, और $2 आपका कहां जा रहा है? सुपर सेलर बोनस के अंदर। 4 4 8 4 12 और 2 14, ठीक है। इसको मैंने 14 को मल्टीप्लाई किया 85 से, तो 1190 आया। 1190 डिवाइडेड बाय 1700 भारतीय रुपए में अगर मैं बात करूं, क्या सोच पा रहे हैं आप इस चीज को? 70% का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 66% का आपके एक्टिवेशन में डिस्ट्रीब्यूशन है, और रीपरचेज के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो 70% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। क्लियर हुआ साथियों आपको? और मैं इस चीज को
प्रूफ करने की दिशा में कैलकुलेशन इसीलिए मैं दिखाता हूं किसी को, क्या समझ में आए कि भारत में चलने वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो 30% बांट के भी दुनिया में सबसे बड़ी कैलकुलेशन वाली कंपनी अपने आप को साबित करती है। और आप यहाँ पे जो 70% पैसा एक तरफ है, 30% बांटने वाली कंपनियां, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक तरफ है 70%। रीपर्चेज की बात कर रहा हूं, ये भी रीपर्चेज प्लान है और ये भी रीपर्चेज प्लान है। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी के साथ आप लोग हो, सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी के साथ आप हो, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया या और कोई एक्टिविटी कर ली तो आपको अगले दिन से कुछ आएगा, कोई गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको अगर रीबाय करते हो तो उस केस के अंदर आपको रीपरचेज क्लब जनरेट होता है, राइट। और इसकी कितनी बड़ी पावर है उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले। आप अंतर देख लीजिए, 40% पैसा ज्यादा मिल रहा है। प्रोडक्ट ये भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट आप भी दे रहे हो, ठीक है। वो अलग अलग दे रहे हैं, आप एक साथ 16 कंटेंट दे रहे हो, राइट। वो अलग अलग करके बांट रहे हैं 30%, आप एक साथ करके 70% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। ये सिस्टम में बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट और सिस्टम में। और रही बात यहाँ पे जो टूर करवाया जा रहा है, आपको देश विदेश की यात्रा करवाई जा रही है, यहाँ 30% के अंदर से करवाई जा रही है टूर फंड के नाम से, और यहाँ 70% के बाहर से कंपनी के प्रॉफिट में से करवाई जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझिए। प्रोडक्ट बेस की बात हो रही है साथियों, क्योंकि हमारा प्लान 100% लीगल, जेन्युइन और कैलकुलेटेड प्लान उनके पैरेलली जो मार्केट में पिछले 25 सालों से जो राज कर रहे हैं, आप उनके सामने जाके खड़े हो रहे हो। उनके भी प्रोडक्ट की एक एक्स कॉस्ट है, आपके भी प्रोडक्ट की एक एक्स कॉस्ट है, उनका भी पीवी बीवी, आपका बिना पीवी बीवी के प्रॉब्लम के इतने सारे कंटेंट को जब एक साथ दोगे तो प्रोडक्ट का रेट तो ये आना ही आना। जैसे अभी बात कर रहे थे एक सी बकथरन 850 रुपए का, आप सोच के देखिए। तो बाकी 16 जड़ी बूटियां अगर 15 जड़ी बूटियां वो कंपनी देती तो वो तो पहुंच जाता 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट। तो आपको तो कंपनी ने कितने रिलायबल केस के अंदर प्रोडक्ट दिया है। मैं जानना है लास्ट एक कैलकुलेशन और आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ, बड़ा मजा आएगा ये चीज देख के भी आपको। कितने लोगों को हमारा जो रीपरचेज क्लब है, रीबाय क्लब, ठीक है, इसकी ताकत पता है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे जो रीबाय क्लब है वहां $4 से नीचे कभी भी नहीं आएगा, ये गारंटी मान के चलिएगा। इसका एग्जांपल बताता हूं क्यों नहीं आएगा। मान लेते हैं कि इस महीने क्लोजिंग, पहली क्लोजिंग है और एक ही व्यक्ति ने प्रोडक्ट रीपरचेज किया, यहां से $4 का फंड आपके रीबाय क्लब के अंदर गया और वो पैसा पूरा के पूरा एक व्यक्ति को मिल गया, नहीं $4। अगर वहां पे 100 लोग हैं, इंटू $4 करो, $400 होता है, राइट। और वो 100 लोगों में डिवाइड करेंगे तो फिर वो $4 ही आएगा, ठीक है। और ये जो रीबाय क्लब का पैसा है आपको उसी केस में मिलेगा जब कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करेगा। एग्जांपल के तौर पे इस महीने अक्टूबर के महीने के अंदर आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, आपको बन गया $4। सेकेंड मंथ यानी नवंबर आपने एक प्रोडक्ट बाय नहीं किया, आपको कुछ नहीं बना। थर्ड दिसंबर आपने फिर एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, तो यहाँ पे $4। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर ये मेरे ही करने से आ रहा है तो फिर तो ग्लोबल का क्या बेनिफिट है। ग्लोबल का फायदा बताता हूँ। ग्लोबल का फायदा ये है, एग्जाम्पल ये अक्टूबर का महीना है, इसी अक्टूबर के महीने में मैंने अपनी आईडी के ऊपर 3 प्रोडक्ट बाय किए। यहाँ पे मिनिमम मेरे को पता है कि $4 आना है, तो मेरे पास में क्या होगा, 3 पॉइंट बन जाएंगे रीबाय क्लब के, ठीक है। 3 पॉइंट इंटू 4 करा तो ये $12, ये $12 मेरी इनकम हुई। वहां पे पहला जो RC1 है, RC1 हमें ये कहता है कि $12 मैक्सिमम दे रखा है, $6 मुझे रिसीव होगा, $6 मेरा कलेक्ट हो जाएगा RC2 के लिए, यही उसमें दे रखा है। अब आप एक चीज सोचिएगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे, अब इसको क्या फायदा होना है, आज इस महीने के अंदर मैं एक प्रोडक्ट बाय करूं, 2 प्रोडक्ट बाय करूं या 3 करूं, मैं क्या करूं। तो अगर आप RC2 में जाना चाहते हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट बाय करने चाहिए, जिससे कि RC2 के अंदर आपकी
एंट्री हो जाएगी। अब आपका क्या फायदा, आपका ये फायदा है कि जितने लोग भी एक एक प्रोडक्ट या दो दो प्रोडक्ट बाय करेंगे वो RC1 में ही है और उनका 50% उनको मिल रहा है। तो 50% यानी आपने ये देखा कि $6 उनको मिला, $6 उनका कलेक्ट हुआ। अगर किसी आदमी को $4 ही बनाया RC1 के अंदर तो $2 उसको मिलेगा। $2 जो कलेक्ट हुआ वो किसको मिलेगा, RC2 वालों को। तो आप यहाँ समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे इस अक्टूबर के महीने के अंदर यहाँ पे 1000 लोगों ने परचेज किया। इन सबको $4 इनका RC1 के अंदर आ गया। ठीक है, $4 इनको बन भी गया। अब इनका ये अभी RC1 के अंदर ही इन सबका $2 कलेक्ट हो जाएगा जैसा हमें BCI के लिए होता है। अब ये जो $2000 है ये किसको मिलेगा, ये उन लोगों को मिलेगा जो RC2 के अंदर है। RC2 के अंदर है। RC2 में जाने का तरीका, अब ये $2000 3 प्रोडक्ट अगर मैंने बाय किए तो ये किसको जनरेट होगा, एक आदमी को भी हो सकता है, 3 लोगों को भी हो सकता है कि 10 लोगों को जनरेट हुआ या इस मीटिंग में आने वाले लोगों को ही जनरेट होगा, ये और बता दूं मैं आपको। इसलिए मैं सभी को कहता हूं एक प्रोडक्ट आप मिनिमम बाय करें। ठीक है, अपनी टीम को एक एक प्रोडक्ट बाय करवाएं। इससे आपके जो बेनिफिट है, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर 3 प्रोडक्ट बाय करें, बाकी मिनिमम एक एक प्रोडक्ट सभी को बाय करवाना है। नंबर 1। नंबर 2, आप बोलेंगे कि सर एक प्रोडक्ट बाय, मैंने 3 प्रोडक्ट अगर बाय कर लिए तो मुझे कूपन तो उस पे एक ही मिलेगा क्योंकि 2 पे 1 कूपन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस महीने 3 करने हैं, अगले महीने आपको 1 कर लेना 15 नवंबर से पहले। तो 3 और 1 4, टोटल 4 हो गए, आपको 2 कूपन जनरेट हो गए। राइट, तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। ये जो अगले महीने आप एक परचेज करोगे ना, ये आपका अगले महीने की कंपलसरी जो परचेज है उसके अंदर भी तो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी आपका दोनों तरफ से बेनिफिट है। ये 3:30 बजे की मीटिंग में आने का ये फायदा होता है। और रही बात हमारा सुपर सेलर क्लब की बात करूं, सुपर सेलर क्लब में कभी भी $2 से नीचे नहीं आएगा। दो क्या मतलब, एक पॉइंट की वैल्यू वहां पे भी $4 से नीचे नहीं आएगी। अब आपको लगेगा ये कैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल मैं अकेला हूं, मैंने पहला प्रोडक्ट परचेज किया, मुझे सुपर सेलर का बोनस बना 0, मतलब कोई पॉइंट कैलकुलेट नहीं। मैंने दूसरा प्रोडक्ट परचेज किया, यहाँ पे मेरा बोनस बना 1 पॉइंट। राइट, अब जब मैंने पहला परचेज किया तो वहां पे भी सुपर सेलर के लिए $2 निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहला परचेज किया वहां से भी $2, दूसरा परचेज किया वहां से भी $2, और मिलना केवल एक मुझे ही, कोई और था ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा $4 किससे मिला, मुझे जनरेट हुआ। यानी सुपर सेलर अगर आपके पास में 1 पॉइंट भी है वो $4 से ऊपर जा सकता है, $4 से नीचे कभी नहीं होगा, ये गारंटी मान के चलिए। राइट, ये सुपर सेलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपका जो ये रीपरचेज क्लब है, ठीक है, रीपरचेज क्लब के अंदर मैंने आपको बता दिया RC1 के अंदर जितने लोग रहेंगे उनका जो भी पे आउट बनेगा $4 से नीचे उनका भी नहीं बनना, तो $2 उनको रिसीव होंगे, $2 उनका RC2 के लिए कलेक्ट होगा। अगर आप RC2 में है तो वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप RC3, RC4, RC5 भी जा सकते हो और फटाफट से आप दोबारा से RC1 में लाइन में लग जाओगे। ये इस बिजनेस प्लान की एक बहुत बड़ी ताकत है साथियों। और लास्टली टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक और पॉइंट आपको बता दूं, एग्जांपल के तौर पे ये आपका आईडी है, उस आईडी के अंदर लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 10 लेवल है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ 5 लोग हैं या 15 लोग हैं या 25 लोग हैं या 50 लोग हैं या 1000 लोग हैं, जितने भी हैं, ये जितने सारे लोग, अगर आपको क्या करना, उनकी आईडी के साथ उनकी रिपर्चेज भी करवा देनी है अगर वो रिपर्चेज में है। ठीक है, एग्जांपल आपका नेटवर्क बना 1000 लोगों का और वो रिपर्चेज क्लब में है, तो आपको प्रत्येक से हर महीने $0.4 का मतलब कितना होगा, $400 की इनकम तो आपकी फिक्स हो गई। इनको 85 करो तो यहाँ पे अगर 100 भी होता है, ठीक है, तब भी ये आपके अगर आप यहाँ पे थाईलैंड टूर क्वालिफाई करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो आपको तकरीबन 250-300 अगर है यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो हर महीने वो 300 बॉटल बिकना है। 0.4 करोगे $120 का मतलब कम से कम 10,000 रुपए आपका साइड का इनकम फिक्स हो गया,
ये इस बिजनेस की यानी स्टेबल इनकम आपकी हो जाएगी। आज तक तो क्या हो रहा था, हम टीम बना रहे थे, तो जब टीम बनी तभी से पैसा जनरेट हो रहा था। अब क्या टीम बनी तब से तो हमें $0.8 जनरेट हुआ, डॉलर जनरेट हुआ, सो हुआ यहाँ पे सॉरी ये जो 0.4 है ये हमारी सिस्टम को स्टेबल करेगा। और बार बार क्यों परचेज होगा, क्योंकि रीपरचेज क्लब में सिस्टम दे रखा है एक प्रोडक्ट बाय करना। जिन लोगों को हमने रीपरचेज क्लब में एंटर कर दिया उनको एक प्रोडक्ट बाय करना ही करना है, और रीपरचेज क्लब का जो मिनिमम है $4 से नीचे नहीं आएगा। तो इसकी जो ताकत है वो अगर मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, सॉरी मीटिंग 5-10 मिनट ऊपर चल रही है, माफी चाहूंगा। एक प्रोडक्ट मैंने बाय किया, राइट, एक प्रोडक्ट अगर मैंने बाय किया तो यहाँ पे मेरा यानी $20 से रीबाय किया। अब मेरी सेल्फ की इनकम तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, जब कोई व्यक्ति $20 से सिस्टम में आ रहा था या $30 से सिस्टम में आता है, तो इस केस में इस ज्वाइन करने वाले को तो क्या मिल रहा है, डीएफआई और पीसीआई के, सॉरी डीएफआई के अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसको क्या मिलता है वो सोचने की बात है। यहाँ $20 से उसने स्टार्टअप किया, तो कई सारे लोग हम मेरे को बोलते हैं कि सर $30 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट $15 का मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इसके अंदर ये 14 से भी नीचे पड़ेगा, एक प्रोडक्ट आपको $14 से भी नीचे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रीपरचेज क्लब का बोनस है वो $4 से नीचे नहीं आना। इस केस में ये जो प्रोडक्ट है $16 का ही पड़ा ही आपको, राइट। और गलती से अगर आपने यहाँ पे $40 का प्रोडक्ट परचेज कर दिया, गलती से सोचिएगा, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बाय कर लिए, 2 प्रोडक्ट, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बाय करने से सबसे पहला मेरा RC1 के अंदर मुझे 2 पॉइंट मिले। एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो $4 आएगी, यानी 2 प्रोडक्ट का हो गया, 2 पॉइंट का हो गया $8, ये RC1 की इनकम। सेकंड सुपर सेलर की बात करूं, वो $4 से नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि 2 मेरे पहले प्रोडक्ट के और 2 मेरे दूसरे प्रोडक्ट के, 2 और 2 4। मैं कहता हूं दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा, मैं ही खरीद रहा हूं, ठीक है ना। 8 और 4 12। इसके लिए मैंने कितना खरीदा, $40 का प्रोडक्ट खरीदा, माइनस कर दूं $12, ये तो मुझे आ गया। तो टोटल यहाँ पे कितना रहा, $28। 2 में डिवाइड करूंगा तो $14 का पड़ेगा। क्लियर है आपको ये? थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी तसल्ली से